अतिथि देवो भव, हम सबके बीच में आए हुए अतिथि का सम्मान करना हम सबका फर्ज होता है। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आए हुए अतिथियों का सत्कार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। वॉइस को थोड़ा बढ़ाया जाए, पीछे तक आवाज आ रही है, जो पीछे आप लोग बैठे आवाज आ रही है? जी जी धन्यवाद। आप सत्कार मुख्य अतिथि श्रीमती पूजा सरोज जी हम सबके बीच में हैं। निवेदन करना चाहेंगे सत्कार कार्यक्रम की शुरुआत, वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। सत्कार कार्यक्रम के तहत स्थानीय विधायक पूजा सरोज जी का सत्कार किया जा रहा है। निवेदन करना चाहेंगे सरदारगंज के ग्राम प्रधान राम नारायण सरोज जी एवं संयुक्त रूप से उनका सत्कार किया जा रहा है। श्रीमती अनिता सरोज जी पूर्व ग्राम प्रधान रामगढ़, कृपया आप भी आएंगी। श्रीमती पूजा सरोज विधायक मेहनगर का सत्कार किया जा रहा है। इसके तहत राम नारायण सरोज जी ग्राम प्रधान सरदारगंज एवं श्रीमती अनिता सरोज जी पूर्व ग्राम प्रधान रामगढ़, आपके द्वारा संयुक्त रूप से मैडम विधायक जी का स्वागत किया जा रहा है। मैडम आपसे निवेदन है, कृपया मंच पे आप रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सब के बीच में विधायक जी है उपस्थित है, जिन्हें बुके शॉल देकर सत्कार किया जा रहा है, जो हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। बुके शॉल के द्वारा सत्कार कार्यक्रम शुरू किया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। अतिथि देवो भव परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसी में चाहेंगे कि अनिता सरोज जी आपसे भी निवेदन, संयुक्त रूप से सत्कार कार्यक्रम किया जा रहा है। एक महिला का सत्कार, एक महिला के द्वारा, जो कि महिला सशक्तिकरण के रूप में आगे बढ़ते हुए उसकी परंपरा को बढ़ाया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। तालियां बज रही, तालियों में तो कंजूसी न किया जाए। ऐसा तो मालूम पड़ा लोगन के कि पसियाने में कौन कार्यक्रम चलत था, ऐसा तो ना कि पसियाने में कौन कार्यक्रम ना होता। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे आप सब जने। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप सरदारगंज, आपसे निवेदन है कृपया पाएंगे और हमारे जो अतिथि हैं नागेंद्र सरोज जी उनका स्वागत करेंगे।
टेकूराम जी सरदारगंज जी के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा सब सभी। साथियों, हम सबके बीच में कैप्टन साहब हैं, कैप्टन साहब मर्चेंट नेवी में कैप्टन सपनार के, जो कि अपना कीमती समय, नहीं तो जानते हैं आपकी मर्चेंट नेवी में 6 महीना शिप पे तो 6 महीना, लेकिन उन्होंने स्पेशल इस कार्यक्रम के साहब ने अपना समय निकाल के आए हुए, आपका तो पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करते साहब। हम सबके बीच में कैप्टन रामलाल जी सपनार से, उनका स्वागत बलराम सरोज जी करेंगे। बलराम सरोज जी से निवेदन है, कृपया पाएंगे मंच में। बलराम सरोज जी सम्मान किया जा रहा है और जो गर्व की बात है, आप सभी से निवेदन है कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हम सब स्वागत हो रहा है कैप्टन रामलाल जी का बलराम सरोज जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सम्मानित अतिथि हनुमान सरोज जी का, हनुमान सरोज जी का स्वागत धर्मेंद्र सरोज जी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत बड़ा निवेदन है रामू राव जी, कृपया आप मंच पे आएंगे। आज के कार्यक्रम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जी सरदारगंज में उपस्थित है, जोरदार तालियां सम्मान करिए। टेकूराम जी का सत्कार रामू राम जी के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा आप सभी। बहुत संस्था के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विजय नारायण पासी जी, ग्राम गौरी नारायणपुर, उनका सत्कार दुर्गेश राम जी से कार्यक्रम द्वारा किया जा रहा है। दुर्गेश राम जी से निवेदन है कृपया आप मंच पे आएंगे। द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि सम्मानित अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी। स्वागत स्वागत स्वागत। ये पासियों का अद्भुत संगम अंत रहा है, कह सकते हैं कि समाज कहीं न कहीं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में हम सब के बीच में आदरणीय खर्चल मास्टर जी हैं, उनका सत्कार दयाशंकर सरोज जी, आपसे निवेदन है कृपया पाएंगे दयाशंकर सरोज जी। जोरदार तालियां स्वागत करिएगा आप सभी। आप सभी से निवेदन है कृपया आसन ग्रहण। मैडम विधायक श्रीमती पूजा सरोज जी, आपके पास एक निवेदन है। पूर्व विधायक दीप नारायण पासी जी पूर्व विधायक यहाँ के मेहनगर के रह चुके हैं, उनके सुपुत्र हम सबके बीच में हैं सतीश पासी जी, तो हम चाहेंगे और आपका सत्कार करना चाहेंगे। पूर्व विधायक दीप नारायण जी के सुपुत्र जी का बीच आगमन हुआ है कि पूर्व विधायक जी के पुत्र यहाँ पे हैं और उनका कार्यकाल बहुत ही सौम्य रहा है। अब दीप नारायण जी का जो मैंने सुना हुआ है, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा आप सभी। हम सभी के लिए सम्मान की बात है कि पूर्व विधायक दीप नारायण जी के सुपुत्र यहाँ पे उपस्थित होकर वर्तमान मैडम विधायक जी का सत्कार करते हुए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम आपके बीच में राजेश पासवान जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिलरियागंज उपस्थित है।
उनका सत्कार करेंगे मार्कंडेय सरोज जी। आपसे निवेदन है, कृपया मंच पे आएंगे। पासवान जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज, आप हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और आपका हर तरह से सहयोग रहता है, जिसके लिए आयोजक टीम की तरफ से आपका आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिनका नाम निर्देशित आया किया गया है, अखिल भारतीय पासी विकास मंडल मुंबई के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विजय नारायण पासी जी यहाँ पर उपस्थित है। साहब आपसे निवेदन करेंगे कि आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय विजय नारायण पासी जी करेंगे। कार्यक्रम अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में साहब आपसे निवेदन करना चाहेंगे, क्या इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं? आपकी सहमति? आए हुए सरदारगंज गांव में आए हुए सभी महानुभावों को और देवियों को मैं बारंबार नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हेलो, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए करने वाले विजय नारायण पासी जी के द्वारा सहमति दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में विजय नारायण जी पासी जी भी की सहमति हो चुकी है। अब जिन सम्मानित व्यक्ति हम सबके बीच में उपस्थित है, उनके मार्गदर्शन में, उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिले, जिसके तहत हमको इस आशीर्वाद स्वरूप ये होता है, पता चलता है कि समाज के प्रति वो क्या सोच रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस मंच पर बैठे हुए अलग अलग सामाजिक राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं, लेकिन बात जब समाज की आती है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मंच होता है, वह समाज का उत्थान, समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे कोई राजनीति या कोई समाज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के उत्थान विकास के तहत यहाँ पे आप सभी उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से एक निवेदन भी रहेगा कि जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और बच्चों खास करके शैक्षणिक कार्यक्रम है, तो शिक्षा के माध्यम से पासी समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आप सभी कृपया मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि यह जो मंच है सिर्फ पासी समाज के बच्चों के शैक्षणिक के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप सभी उनको सुनने के लिए भी बहुत देरी से बैठे हुए हैं और सबके अपने अपने विचार होते हैं, उस विचारों को अमल करते हुए आगे किस तरह से अपनी पीढ़ी, अपने घर परिवार, समाज को बढ़ाया जा सकता है, उसी के तहत मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि जो वक्ता हैं आप कम से कम शब्दों में, क्योंकि समय को भी ध्यान में देखते हुए और दूर दराज के लोग भी आए, और इस समय मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो सबकी व्यस्तता है। उस व्यस्तता के चलते भी आप लोगों ने जो समय निकाल के, कीमती समय निकाला, चाहे मुख्य अतिथि हो, विशिष्ट अतिथि और समाज के सभी लोग हैं, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं पूरे टीम की तरफ से आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और एक निवेदन, कृपया 2 मिनट का समय लिया जाएगा कि हमारे समाज के 2 सम्मानित, जिनकी कमी हम सबको महसूस हो रही है, जिनका विगत दिनों निधन हम सबके बीच में नहीं है, तो श्रद्धांजलि के तहत सम्मानित और बहुत ही तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम
बनाया गया था, तो उसको हम करते हुए फिर आगे कार्यक्रम बढ़ा। बड़ा वाला बनाइए। उनका जाएगा, जिसके तहत आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे समाज अवती के आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही, और उनके सुपुत्र हम सबके बीच में हैं। आप उनके भाई क्षमा चाहूँगा, उनके भाई परमहंस जी के छोटे भाई राजेश पासवान जी हैं, और यहाँ पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनके बड़े भाई जो पिछले दिनों उनका निधन हो चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी रही है। और वो ऐसी शख्सियत थी कि कह सकते दबंग वाली थी कि उन्होंने पुलिस विभाग में रहते हुए समाज के लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और इस कार्यक्रम में, इसके पहले कार्यक्रम पाड़ी चौर में हुआ था, उस कार्यक्रम में साहब उपस्थित थे और उन्होंने बहुत अच्छे विचार व्यक्त करते हुए अपना हर तरह से सहयोग किया था, जो आज हम सब के बीच में नहीं है। तो उनकी दिवंगत आत्मा के लिए चाहेंगे कि उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करके शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम दिया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा अखिल भारतीय पासी विकास मंडल के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विजय नारायण पासी जी, आपसे निवेदन है कृपया हम सब के बीच में अब नहीं रहे श्री परमहंस जी के मैं तैल चित्र पर परम आदरणीय परमहंस जी के चलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए माइक सेटिंग जरा देखा जाए, माइक सेटिंग वॉइस को। हेलो हेलो, सुपरवाइजर रहे हैं और इस कार्यक्रम में उनके सुपुत्र जी प्रिंसिपल रमाकांत सरोज जी हैं, और उनके पिताजी का भी पिछले दिनों निधन हो चुका, जो हम सब के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र जो हैं प्रिंसिपल रमाकांत सरोज जी इस कार्यक्रम के मुख्य कह सकते टीम के स्तंभ हैं। तो हम सब के बीच में उनके पिताजी श्री भी अब नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सब के बीच में रहा है। स्वर्गीय राजदेव सरोज जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण के लिए मैं श्री फेखू राम जी से निवेदन करूंगा, कृपया पाएंगे। कंटिन्यू सराय मोहन बरबसपुर के निवासी सत्यनारायण सरोज जी, जो कि एक युवा उद्योगपति हैं, मुंबई थाने भिवंडी में उनकी मिल चलती है। उनकी माताजी जो कि आप सराय मोहन बरबसपुर के निवासी हैं, उनकी माताजी का विगत दिनों निधन हो गया था, स्वर्गीय इतराती देवी जी। हम चाहेंगे उनके तैलचित्र पे के लिए हम सबके बीच में आदरणीय राजेश पासवान जी से निवेदन करना, कृपया पाएंगे स्वर्गीय इतराती देवी जी के तैलचित्र पे माल्यार्पण करेंगे। आपको बता रहे सत्यनारायण जी, उनके छोटे भाई उनके छोटे भाई रामाचल जी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके आके गए हैं, और उन्होंने एक संदेश दिया है आप सभी के लिए। एक संदेश है कि उनकी माताजी के 13वीं का कार्यक्रम 1 जून को
सराय मोहन बरबसपुर में हैं, तो आप सभी से उन्होंने एक निवेदन किया है कार्यक्रम के माध्यम से कि आप अपना समय निकाल के वहाँ पे 1 जून को उपस्थित हों और उस आत्मा की शांति के लिए आप और हम सब के बीच में 2 नाम और आए हैं जो हम सब के बीच में नहीं रही हैं। श्याम दी जी, हम सब मनभूति जी, जिनके पति काशी पासी जी, जो हम सब के बीच में नहीं रही हैं। हम सभी उन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि शोक संदेश कार्यक्रम के तहत आप सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप खड़े होकर इन आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी से निवेदन है, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वो अपनी परीक्षा कंटिन्यू चालू रखेंगे और शांति बनाते हुए मृत आत्मा पुण्य आत्माओं की शांति के लिए आप 2 मिनट का मौन रखेंगे। मौन शुरू। मौन समाप्त। आप सभी आसन ग्रहण कर सकते हैं। सत्कार करना बाकी कोई आए? सत्कार मुझे चार लगा आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि अमरजीत सरोज जी सभासद इस बार चुने गए हैं बिलरियागंज से। मैं कृपया आपसे निवेदन करूंगा, अमरजीत सरोज जी कृपया मंच पे हैं, उनका सत्कार करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा बाबूराव सरोज जी से। अमरजीत सरोज जी का सत्कार बाबू नवनिर्वाचित सभासद बिलरियागंज हैं। साथ में बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र हैं और मुंबई के बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं अमरजीत सरोज जी। तो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। जोरदार तालियों स्वागत करिएगा आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में लल्लन सरोज जी, उनका सत्कार राजेश सरोज सरदारगंज के द्वारा। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करिएगा। फोटो निकालना, पकड़ लीजिए ऐसा सीधा करिए ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम सबके बीच में कल्पना सरोज जी हैं। कल्पनाथ पासवान जी पूर्व एक्स आर्मी मैन रहे यहाँ। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आभार व्यक्त करते हैं इस पूरे परिवार की तरफ से। आपका सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन इसी से मिलता रहे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच को हम सब के बीच में उपस्थित प्रिंसिपल रमाकांत
सरोज जी हम सबके बीच में हैं, उनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूं, आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे प्रिंसिपल रमाकांत सरोज जी। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती पूजा सरोज और मंच पर बैठे हुए हमारे समाज के विशिष्ट व्यक्ति और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों महिलाएं बच्चे, ये कार्यक्रम आज आपको जो देखने को मिल रहा है, मैं इस सरदारगंज के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम पिछले 10 वर्ष मतलब 2013 से बिलेरिया ब्लॉक में चल रहा था। कोविड के वजह से 2020 और 2021 में नहीं हो पाया, फिर 2022 से कंटिन्यू हो गया। ये जो आज आप देख रहे हैं, मुंबई के कई लोग हैं वहाँ पर सम्मानित व्यक्ति हैं और गांव के भी बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। उसकी जो है बुनियाद जो मुंबई में रखी गई और आज जो है ये कार्यक्रम मेनगर ब्लॉक में हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इसके पीछे हम लोगों का उद्देश्य यही था कि जैसे हम लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए तो हमारे समाज के और लोग पढ़े लिखे। ये जो मैंने ये देखा कहा था, महाराष्ट्र में मैं मराठी लोगों के कार्यक्रम में जाता था, 5,000 10,000 रुपया कमाने वाला महाराष्ट्रियन अपने गांव के बच्चों के लिए नोटबुक फीस का बंदोबस्त करता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि जब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हमारे समाज के कई विशिष्ट व्यापारी वर्ग रहते हैं जो लाखों की आमदनी होती है। फिर मैंने अपने गांव की तरफ देखा, हमारे समाज के बहुत लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने मीटिंग लगाई और ये है वहाँ पर शुरू किया बिलेरिया ब्लॉक में, तब से ये चल रहा है। हमारे जो है बहुत सारे ऐसे जो अभी नहीं आ पाए हैं, आप हमारी पत्रिका देखेंगे, लगभग सबको उसमें देखिए। हमारे बहुत विशिष्ट वाइस चांसलर साहब हैं, कैप्टन साहब यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो 2013 में पहली बार वहाँ पर उपस्थित थे। और इस कार्यक्रम को मुंबई को छोड़ करके यहाँ गांव के बहुत सारे जितने अधिकारी हैं और अपने जो लीडर हैं उनका सहयोग है। यहाँ पर श्री राजेश पासवान जी हैं, कैप्टन साहब हैं, विजय नारायण जी हैं, खर्चल प्रधानाचार्य जी हमारे हैं, अमरजीत सरोज जी हैं, मेरे सामने डॉक्टर मूलचंद जी हैं, कीर्तु जी हैं, हनुमान जी हैं, बाबूराम जी हैं, कमलाकांत हैं। इन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया, बहुत मेहनत किया, गांव-गांव जाकर के लोगों को बताना समझाना। और हम लोग जो समाज के बच्चे हैं उनको गांव-गांव जाकर के इकट्ठा करते हैं। जो पढ़ने में बच्चे कम बहुत अच्छे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको हम फीस का बंदोबस्त करते हैं। 2013 से लेकर के 2018 तक हम लोगों ने 21 बच्चों का चुनाव किया था परीक्षा के माध्यम से। हमारी एक कंडीशन होती है कि हम परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में उसमें जो बच्चा उत्तीर्ण होता है उसकी हम लोग फीस भर देते हैं। 2013 में जिनका चुनाव हुआ था, 2021 में हम लोगों ने सपना देखा था कि हर बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने से क्या होता है, बच्चे की समझ बढ़ जाती है। 10 और 12 तक उतना समझ नहीं होती है। तो हम लोगों ने 21 बच्चों को ग्रेजुएट हम लोग कर चुके हैं। उसका उदाहरण यहाँ पर हमारी एक बच्ची है नेहा सपनार की, जो बीएड अभी कर रही है। कल एक लड़का कानपुर से उसका भाई किया कि मैं वहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई सिविल सर्विस की तैयारी। उन बच्चों को जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने ज़माने में जब वहाँ से पढ़ के आए तो अपने समाज के लोगों को 16 बच्चों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे और उसमें से केवल 2 रिटर्न आए और 28 अमेरिका में सेटल हो गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मेरे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो चाहते थे कि वहाँ पढ़ करके आए और यहाँ पर हमारे देश के लोगों की सेवा करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि मैं देश से ऊपर मैं अपने समाज के लोगों को पहला स्थान दूंगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे कहते थे कि अगर
आपको आगे बढ़ना होगा, संतुष्ट जीवन आपको अगर बिताना होगा तो आपको लड़ना होगा, लेकिन लड़ने के पहले आपको पढ़ना होगा। और ये भी कहते थे जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा और वो बोलेगा। आप पीछे का इतिहास देख लीजिए, हमारे यहाँ पर लीडर लोग बैठे हैं, इनको पता है हमारी स्थिति जो है कैसे थी, हमें हमारे साथ कितना दुर्भाव किया जाता था, हमारे साथ कितना अन्याय किया जाता था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सब व्यक्ति जो पैदा हुआ, कितनी गरीबी में पैदा हुआ, खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। उनकी मिसेस रमाबाई जो है गोबर उपली बोलते हैं, उपली बना करके वो अपने बच्चों का पालन करते थे। और यहाँ तक एक ऐसा घटना हुआ था कि एक बार उनको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 2031 में जाना था इंग्लैंड। उनके पास पैसे नहीं थे उसकी, और एक जाते जाते उनके बच्चे की डेथ हो गई थी और कफन के लिए पैसे नहीं थे। रोते हुए उन्होंने निकले थे। जब हम लोग उनकी कहानी पढ़ते हैं तो हम लोग रोना आ जाता है कि वह हमारे लिए क्या किया। तो आज और भी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते थे हमारे समाज का जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सक्षम व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं कमाना है, अपने भाई के लिए कमाना है, अपने परिवार के लिए कमाना है और अपने समाज के लिए कमाना है। वो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो करे या न करे उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। आज हम लोग यही सबको जगाने आते हैं कि आप हमारे समाज के बहुत सारे लोग सक्षम हो चुके हैं, लेकिन अभी उनको यही जरूरत है कि आप इनको क्या क्या दे सकते हैं, कितने बच्चों को फीस भर सकते हैं। आप अपने गांव की वाइस चांसलर साहब से मेरी एक बार बात हुई, रमाकांत जी, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप लोग मुंबई से आकर के इतना लोगों को जगाते हैं। हम लोग ये गांव में हमारे बहुत अधिकारी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा सर जी आपसे करिए, और अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आए। बार बार मैसेज डालते हैं, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं सरदारगंज में अवश्य आऊँगा। तो दोस्तों, साथियों, हमारे मंच पर जो बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं। आप अपने परिवार के अलावा अपने पड़ोसी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग यही निवेदन करते हैं, जितना हो सके आप जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने का जो है प्रयास करें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बहुत कुछ कहते कि जो है हमारी शिक्षा बहुत, आज गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियां बन गई कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई। हम टीचर, हमको पता चलती है कितनी किताबें में दूसरे देशों में शिक्षा पर ज़्यादा बजट खर्च किया जाता। आज भी हमारे देश में बजट पर केवल 3% या 6% खर्च किया जाता है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हमारी नाकामी है। दूसरे कंट्री में जो है 9%, 12% सबसे ज्यादा शिक्षा पर दिया जाता। दूसरे देश को हम क्यों उदाहरण देते, अमेरिका, चीन, जापान क्यों कहते हैं? जापान का उदाहरण ले दिए, 1945 में बर्बाद हो गया था। 1945 में जो अमेरिका बमबारी किया 9 अगस्त को, तो वो देश बर्बाद हो गया था। और 1947 में हमें आज़ादी मिली। हम दोनों आगे एक ही साथ बढ़े। हमने भारत में 1947 में आज़ाद हुआ, वो बर्बाद हो गए, वो हमसे आगे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि उन लोगों ने, वहाँ की सरकारें ने बहुत ही अच्छा काम किया, अपने देश के लोगों को अच्छा अभी हम जो देश शिक्षित होगा वही अग्रणी होगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जो भी देश, अमेरिका, जापान, जर्मनी की कहानी बताता हूँ, वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि 6 से 14, इंडिया में भी है, RTE एक्ट एक होता है कि उसमें क्या होता है, 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा अनिवार्य है, निःशुल्क है, सभी चीजें उसको फ्री में दी जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जर्मनी की गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया है कि 6 से 14 तक बच्चा जो स्कूल नहीं जाएगा उसको पेरेंट्स को जेल में भेजा जाएगा। और जिम्मेदारी किसको दी जा गई है? स्कूल तो ही एडमिशन लेगा, लोकल पुलिस स्टेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि ये आपके अपने एरिया में आपको ये पता करना है कि कौन बच्चा 6 से 14 के बीच में स्कूल नहीं जा रहा है, उसको जो है आप पता करिए। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसको पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में लेके आइए, उनको समझाइए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सब चीज फ्री है, केवल स्कूल को भेजना है, सब कुछ फ्री है। मिड डे मील अभी देखिए, भोजन भी मिलता है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। तो 6 से 14 तक बच्चे को जाना चाहिए। तो हम सब की जिम्मेदारी होती है
आप सबकी जिम्मेदारी होती है कि आपके बगल का पड़ोसी का बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता, आपको पता करना होगा। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये चीजें हो। साथियों, जैसे अभी संचालक महोदय ने कहा कि समय बहुत कम है, मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन मुझे कुछ और भी बहुत बातें बोलना था, लेकिन मैं अभी हमारे बोलने वाले बहुत है, इसलिए मैं अभी यही पर अपनी और अच्छे वर्गों में यहाँ पर हीरालाल मास्टर जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग महिलाएं हमारे समाज की है, महिलाओं को सावित्री फुले बाई की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे देश में महिलाएं अगर आई हैं तो सावित्री देवी की वजह से हुई है। उन्होंने आपको 1948 में उन लोगों ने इस पूना में स्कूल खुला महिलाओं के लिए। जब वह पढ़ाने के लिए जाते, उनके पति ने, ज्योतिबा फुले ने अपने पत्नी को उन्होंने पढ़ाया, घर पे पढ़ाया और शिक्षक बनाया। भारत की पहली शिक्षिका का उनको पुरस्कार मिला और उनकी देन है कि आप पढ़ लिए। अगर सावित्री फुले बाई ने ऐसा नहीं किया होता तो आप पढ़ नहीं पाते, महिलाएं बाहर नहीं आ जाती, वो भी आज डीएमएसपी नहीं बन पाती, पॉलिटिशियन नहीं बन सकती। उन्होंने, उनकी देन है। जब वो स्कूल जाते थे तो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, कंकड़ फेंकते थे। वो घर से चलती थे, एक पहन के जाती थी, एक साड़ी झोले में लेकर जाती थी। वहाँ पर जो खराब हो जाती थी गोबर से वो जाकर स्कूल में बना के पढ़ाती थी। इस तरह से साथियों बहुत सारी चीजें हमारे देश के लोगों ने, सब लोगों, गांधी जी भी ने कहा ऑल राउंडर डेवलपमेंट, विद्यार्थी का हर चीज विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास, सब क्षेत्र में ऑलराउंडर होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक चीज कहा कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। जिस आदमी का चरित्र अच्छा है वह समाज में अच्छी निगाह से, तो उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उपदेश दिया है। साथियों, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मैं अब यही पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आदरणीय प्रिंसिपल रमाकांत सरोज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर वक्तव्य समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा से संबंधित दिया गया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, उन्होंने एक बात कहा कि डॉक्टर बाबा भीम के लिए शिक्षा से संबंधित दिया गया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, उन्होंने एक बात कहा कि डॉक्टर बाबा भीम युवा उद्योगपति सत्यनारायण सरोज जी, सराय मोहन, बरजबसपुर के छोटे भाई जो रामाचल जी, आप यहाँ पे आ चुके हैं, आपका हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप असली में अखिल भारतीय पासी विकास मंडल संस्था पुरानी 50 साल से चल रही है और उसके माध्यम से लगभग मुंबई में 2 से 2.5 लाख पासी समाज के लोग रहते हैं। और उन्होंने, हम उस समय जोड़ने का कार्यक्रम किया, एक स्लोगन चलाया था कि जुड़ेगा पासी तो बढ़ेगा पासी। ये स्लोगन चला के हम लोग ने बहुत से पासियों को जोड़ा था। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ेगा पासी तो बढ़ेगा पासी, उस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम सबके बीच में अनिता राज सरोज जी हैं सरदारगंज, उनसे निवेदन करूंगा कृपया आप यहाँ आएंगी, वो कुछ अपने वक्त 2 शब्द से आप सबका मार्गदर्शन करेंगी। अनिता सरोज जी, सरदारगंज। गर्व की बात है कि महिलाएं आगे बढ़ के अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती, कुछ अपने व्यक्तित्व देना चाहती है। उन्होंने सामने से अपने विचार रखने की कहा है कि मुझे भी अपना विचार रखना है। और तो हम इसी तरह से और भी जो महिलाएं हैं तो उससे चाहूंगा कि आप भी, कहते हैं ना कि स्टेज पर आके लोग कहते हैं कि डर लगता है, डर नहीं, डर ये अपना घर परिवार, जब यहाँ आप कहेंगी तभी कुछ होगी। तो मैं निवेदन करूंगा अनिता सरोज जी, सरदारगंज, अपने वक्तव्य यहाँ पे ले लियो। आज हमारे ग्राम सरदारगंज की पावन वसुंधरा पर हमारे बड़े भैया वर्तमान ग्राम प्रधान जी और हमारे सरदारगंज के ही बड़े ही प्रतिष्ठित मुंबई से आए हुए हमारे अग्रज श्री कांत भैया जी के सानिध्य में पासी समाज के सम्मानित मान्यवर लोगों के द्वारा ये जो शैक्षिक कार्यक्रम के तहत मेधावी छात्रों को पुरस्कार के रूप में मुद्रा धनराशि
और भी अन्य चीज़ें हैं के द्वारा जो उन्हें सम्मानित करने का यह जो शिक्षोन्नयन गोष्ठी का आयोजन संचालित किया गया है, यह हमारे सरदारगंज के लिए ही नहीं, यह पूरे समाज के लिए एक गौरव का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है। और आज मैं फूले नहीं समा रही हूँ, मेरे मन में इतना आनंद है कि आज ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे आशीर्वाद पाने का और सभी लोगों को आशीर्वाद पाने का और मार्गदर्शन पाने का जो बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। ये जो प्रोत्साहन का जो कार्य किया जा रहा है, इससे हमारे बच्चे को बड़ा ही प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। स्वागत की कड़ी में यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ लोग मुख्य अतिथि के रूप में हमारी शक्ति स्वरूपा विधायक, मेहनगर की विधायक, महिला विधायक हैं, बड़े ही सम्मानित के साथ मैं आपका नाम उच्चारण करना चाहती हूँ। श्रीमती पूजा सरोज जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में है और वो भी एक महिला के रूप में है, और उससे बड़ी बात है कि पासी समाज की है। मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज पासी समाज से निकल कर आप इस मंच को सुशोभित कर रही हैं। बहुत ही गर्व की बात है। आज हम महिलाओं का एक शान बढ़ा रहे हैं। आप बहुत ही सुंदर ये मंच लग रहा है, आपके बैठने से बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं आगे स्वागत करना चाहती हूँ हमारे जो विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत ही वरिष्ठ, जिनका मैं अपने शब्दों से नाम उच्चारण नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बहुत ही बड़े हैं, परम आदरणीय हैं, परम श्रद्धेय हैं। मैं इनको अपने तरफ से चरण स्पर्श निवेदन करती हूँ। और जो हमारे बीच में जो दूर दराज से आए हुए लोग बैठे हैं, काफी लोग चेहरे से परिचित है, मैं सभी लोगों का सम्मान करती हूँ। और शक्ति के रूप में जो हमारी माताएं बहनें इधर बैठी हैं, मैं उनको सादर निवेदन, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम मैं करती हूँ। और अपने प्यारे जो बच्चे हैं, हमारे देश के भावी नागरिक हैं, भावी कर्णधार हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बड़े आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और साथ में आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से जाइएगा तो एक मार्गदर्शन देकर जाइएगा। एक पथ प्रदर्शक बन के आए हैं, मुंबई से चलते आए हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहती हूँ कि मेरे ही पासे समाज के जो महापुरुष की प्रतिमाएं वहाँ लगी हुई हैं, मैं उनको नमन बंदन करती हूँ। और यहाँ जो हमारे पासे समाज में आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपना बहुत बड़ा योगदान देकर गए हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे, हम सभी लोग चलेंगे। मैं इनको श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ और कोटि से नमन मैं करती हूँ इन लोगों को, इन महापुरुषों को जो हमारे पासी समाज को बहुत बड़ी सीख देकर गए हैं। मैं कल ग्रुप में जुड़ी हूँ, भैया मुझे बोलने का अवसर दीजिएगा। मैं जो इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, ये जो कार्यक्रम चला, शैक्षिक कार्यक्रम आजमगढ़ के ग्रुप में जुड़ी हूँ, मैं कल यहाँ देख रही थी वीडियो में कि बड़े तन्मयता के साथ, बड़े लगन के साथ, बड़े परिश्रम के साथ इस प्रांगण को, इस धरा को साफ किया जा रहा था। लग रहा था कि जैसे कोई देवता उतरने वाला है। अब वाकई में ऐसे ऐसे विभूति यहाँ उपस्थित हुई है, ये किसी देवता से कम नहीं है, किसी देवता से कम नहीं है। मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखा है उनके स्वागत में, सुनिएगा। इस प्रांगण की जो साफ सफाई की जा रही थी, मैंने उस पर लिखा है, सजा दो धरती गुलशन से मेरे मेहमान आए हैं, बिछा दो पल
किसी भगवान से कम नहीं है। और मैं जो हमारे भावी कर्णधार हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, मैं एक लाइन में इंगित करना चाहती हूँ कि आप लोग हाथों की लकीरों को मत मानिएगा, हाथ की लकीरों को मत मानिएगा। इन लोगों को देख लीजिए, अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने परिश्रम से हाथों को लकीरों को मिटा दिए, एक अलग लकीर बनाए अपने माथे पर। आज जो सुशोभित हो रहे हैं यहाँ पे, जो आज यहाँ सुशोभित हो रहे हैं, उनकी लकीरें यहाँ बनी हुई, देख लीजिए कैसे चमक रहे हैं यहाँ पे। ऐसी लकीरें बनाइए, आप खुद लकीर बनाइए ना, अपने लकीर को इतना आगे बनाइए कि आपकी लकीर पर लोग चलने के लिए आगे आपसे पीछे पीछे चल दे। किसी के संसार में जो नियम होता है हमेशा परिवर्तनशील होता है, हमेशा नियम बदलता है। पीछे किया हुआ उसको छोड़िए, जो आगे चलना है, जो आगे देखना है, एक नया काम करिए, एक अच्छा काम करिए। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुधान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। एक लोहे की वस्तु रसरी के आने जाने से, बार बार घिसने से उसमें दाग पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, वो उसका परिश्रम होता है, उसका लगन होता है। मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, और भी मैं तो एक सामाजिक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, मेरा एक कोई दायरा कम नहीं है, मेरा तो विस्तृत है। मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप लोग शिक्षा को अपनाइए। शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया में। आपके पास शिक्षा होगी तो कोई आपको हरा नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। आपका शिक्षा है सबसे ऊपर की चीज है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको इंसान बनाया गया है, आपको इंसान बनाया गया है, पशु नहीं बनाया गया है। इसलिए आपके मस्तिष्क है कि आपको सोचने विचारने की क्षमता होनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या सही है, इस पर आपको अमल करना चाहिए। जो बच्चे भटक रहे हैं अपनी किशोरावस्था में, जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किशोरावस्था के बच्चों को चलाया जा रहा था, तो मुझे कहना है कि ये उम्र होती है भटकने की, लेकिन उनको सलाह देने की, अच्छा मशवरा देने की, उसके पास पड़ोस का रहन सहन उसको सही करने का अवसर देना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जैसे एक दीपक होता है, एक दीपक आप एक कैंडल, एक मोमबत्ती एक घर में जलाएंगे तो ये घर को रोशन करेगा, सिर्फ मात्र एक घर को रोशन करेगा। लेकिन आपके पास शिक्षा होगा तो पूरे घर को रोशन करते हुए पूरे परिवार को रोशन करेगा, पूरे गांव को रोशन करेगा, पूरे समाज को, फिर पूरे देश को रोशन करेगा। तो शिक्षा का ज्योत जलाइए, शिक्षा की ज्योत जलेगा तो आप पूरे देश में कीर्तिमान होंगे, पूरे देश में आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, सबका नाम होगा। उसमें मैं भी पढ़ाती हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ाती, अपने गांव के विद्यालय में, उसमें कहीं कहीं मेरा भी नाम होगा, मेरा भी सिर गर्व से ऊंचा होगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग इतने महान काम कर रहे हैं और इतना अच्छे से आगे पढ़े लिखे और बढ़े। और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पे, जैसे ग्रेजुएट के कैलाश सर जी हैं और श्रीकांत भैया जी हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं। उन्होंने एक बात मुझसे कही और ये बात मुझे बड़ी ही अच्छी लगी कि मैडम हम तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिए हैं, अब हम चाहते कि जो समाज में किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, अब उनको पढ़ाया लिखाया जाए। बड़ी ऊंची बात है। सारे लोग अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए करते, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसी भावनाएं, इनके विचार को मैं कोटि कोटि जितना भी प्रणाम करूं, जितना भी नमन करूं, बहुत ही कम है। उनके लिए मैंने एक 4 लाइन की लिखा है कि इंसान किसे कहते हैं, इंसान जिसे कहते हैं, 4 लाइन में हमने बताया है इंसान किसे कहते हैं। अगर वाकई में इंसान अगर कहना है तो ऐसे ही लोगों को कहना चाहिए कि जहाँ पर सच, दया, ईमान और सम्मान रहता है, वहीं जाकर अल्लाह और भगवान रहता है। अगर तूने निकाला हो किसी
इंसान निकालने का जो कार्य कर रहे हैं, इंसान इसी को कहते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप लोग एक ज्योत जलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कार्यक्रम 2, 4, 6 महीने में न हो पाए तो बड़ा ही आग्रह करती हूँ कि साल में तो एक बार होना ही चाहिए ग्राम सरदारगंज में। और उसमें मुझे जितना भी सहयोग बनेगा तन मन धन से मैं करूँगी। और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा। मुझे पता नहीं था, ये सुरजीत बाबू थे, इन्होंने मुझे मैसेज किया, उनसे पूछा कि बाबू ये सब क्या हो रहा है, ज़रा मुझे भी बताइए। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, क्या कि इसमें मैं पीछे नहीं रहूँगी। और एक बात मैं ये कह रही हूँ, ये तो मैं कह रही हूँ कि समाज के लोग जो बड़े ही संपन्न लोग हैं, एक मिनट भैया, ये जो बड़े ही संपन्न लोग हैं, कुछ लोग हैं कि जब आते हैं कमा के ना 2-4 लोग पहुँच जाते हैं कि भैया थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। मैं उनको कह रहा है कि दीपावली का दिन है, अगर उसकी जगह पैसे की जगह आप 2-4 को कापी किताब कलम अगर देंगे, उनको बच्चों को ले जाकर देंगे ना, तो वैसी दीपावली कभी जिंदगी में मनाए नहीं रहेंगे। वैसी दीपावली उनके घर में कभी नहीं मनेगा। एक होली के दिन आप उनको बच्चों को एक पुड़िया रंग दे दीजिए, एक पिचकारी दे दीजिए ले जाकर के ना, वैसी होली वो जिंदगी में कभी नहीं खेलेंगे। ऐसा काम करना चाहिए। अगर किसी का बना नहीं सकते तो किसी का बिगाड़िए मत, और अच्छा काम करिए। और मैं तो थोड़ा सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः मैं सभी लोगों को प्रणाम करते हुए और आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए अपनी बारी को विराम करती हूँ। लेकिन मेरी एक निवेदन आप लोग स्वीकार करिएगा कि हर 6 महीने 2-4 महीने नहीं, लेकिन साल भर में ये प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हमारे गांव में शिक्षा की ज्योत जले। जय हिंद, जय भारत, जय काशी समाज। प्रणाम। हेलो नाम, जैसे पता चला कि आप कवित्री भी हैं और आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के द्वारा इस मंच को सजाया है और बहुत ही शानदार आपने कहा कि मेरे मेहमान आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी आपकी, आपके द्वारा सृजित पंक्तियों को नमन करता हूँ। और कह सकता हूँ कि पारसी समाज की बहू बेटियाँ माताएं आज बोलना सीख गई हैं, बोल रही हैं इस बड़े मंच पे, तो हम सबको बहुत गर्व जाइएगा, यहीं बने रहिएगा। और अब मैं जिन्हें आप सुनने के लिए बहुत ही आतुर है, हम सबके बीच में हैं परम आदरणीय श्री राजेश पासवान जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज। आप समाज के इस कार्यक्रम में 2013 से ही लगातार जुड़े हुए, आपका सहयोग हर तरह से मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि तो हम सब अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के बड़े भाई जो बम्बई से चलकर आए हैं, आदरणीय विजय नारायण सरोज जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के शानदार विधायक माननीय पूजा सरोज जी, इस मंच पर बैठे उनके ससुर जो बहुत पहले से ही पारसी समाज की अलग जगाने का काम करते थे। हमारे भैया के साथ में 95 से 2000 के दशक में इन लोगों ने पारसी समाज का काम किया। आदरणीय नगेंद्र यादव वकील साहब, मंच पर बैठे हम लोगों के बड़े भाई जो 6 महीना जहाज पे रहते हैं, और इधर आदरणीय कैप्टन साहब रामलाल जी, वहीं के निवासी हम लोगों के अग्रज आदरणीय हनुमान जी, मंच पर बैठे हुए मैं बहुत ही अदब के साथ नाम लेता हूं हमारे पिताजी के, और पहले से ही जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। उस समय हमारे समाज में बहुत गिने चुने लोग रहते थे। टीचर के रूप में आदरणीय खर्चल प्रधानाचार्य साहब, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कल्पनाथ जी एवं
हमारे नगर पालिका बिलरियागंज से इस बार अभी जो चुनाव हुआ है उसमें शानदार जीत करने वाले सभासद जो निर्वाचित हुए हैं आदरणीय अमरजीत सरोज जी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, माताओं एवं बहनों, साथियों, सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूं। साथ ही साथ अभी जो इस गांव की रहने वाली अनीता जी है, जो हम लोगों का इतना सम्मान किया है। साथियों, हम लोग सरदारगंज का नाम सुनते थे, लेकिन यहाँ कभी आने का मौका नहीं मिला। यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मैं बहुत उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग बिलरियागंज से चल के आए हैं। मेरा नाम राजेश पासवान है, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, 2 बार से महाप्रधान हूँ, इस समय भी महाप्रधान हूँ। साथ ही साथ अपने समाज के, जो हमारे जिले में कभी नहीं नगर पालिका का चुनाव कोई नहीं जीता होगा हमारे समाज में, इस बार बिलरियागंज नगर पालिका का हम लोग लग के चुनाव अपने समाज के मीना सरोज को जिताने का काम किए हैं। साथियों, यह कार्यक्रम 2013 से चल रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, इनके यहाँ से पेंसिल और रबड़ पतील वाली कॉपी से शुरू हुई। 25-30 लोग जुटे थे, वहाँ से हम लोगों को प्रेरणा मिली। प्रिंसिपल साहब के भाई हैं कमला जी मास्टर साहब, इन लोगों ने कहा कि उन्हें इसका रूप बढ़ा दिया जाए। हम कहे हम एकदम बिल्कुल तैयार हैं। उसके अगले ही साल इस तरह का हम लोग प्रोग्राम बनाए। पहले साल हमारे 100 से ऊपर बच्चे वहाँ उपस्थित हुए, उनकी परीक्षा ली गई और 21 बच्चे चुने गए और काफी सभी लोगों ने सहयोग किया। जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं आर्थिक रूप से, उनको हर साल मदद दी जाती है इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो साथियों, धीरे धीरे 10 साल करीब बिलरियागंज ब्लॉक में ही कार्यक्रम चलता रहा। मुझे बहुत खुशी हुई आज की सरदारगंज यहाँ पर आने का मौका हुआ। यहाँ आप लोगों ने प्रोग्राम करवाया, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ के इस गांव की महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर है, लेकिन गांव के आदमियों की हिस्सेदारी बहुत कम है, होनी चाहिए। कहीं न कहीं कोई किसी का लेने नहीं आया है, न किसी को यही कह देते हैं लोग, हमारे समाज के लोग कि का क्यों खाना देगी, कोई नहीं किसी को खाना देता। सभी लोग अपने कमाने खाने के लिए लगते हैं। हम लोगों को क्या जरूरत थी वहां आने के लिए, लेकिन अपने समाज के लिए हम लोग 2 कदम चलते हैं। जहां भी बुलावा आता है हम लोग निश्चित रूप से वहां जाने का काम करते हैं। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आपसी व्यवस्था छोड़ के समाज को आगे निश्चित बढ़ाने का काम करिए। अभी देख रहे हैं आपके गांव के ही जो यहाँ पे टीचर हैं अनीता जी, 50 साल पहले या 30 साल पहले कोई लड़की पढ़ने जाती थी? 50 साल जो हमारे समाज की स्थिति थी, आदमी नहीं पढ़ने जाता था, कितना हम लोग पीछे थे। लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रोत्साहन देके हमको आगे बढ़ाने का काम है। जो यहाँ टीचर है, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि टीचर को भगवान से ऊपर दर्जा दिया जाता है। और शैक्षणिक जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। पिछली बार 2 लड़के, एक इंजीनियर और एक और किसी पद पे, हम लोगों के दिए हुए प्रोत्साहन से वो सब पोस्ट हुए हैं। उन लोगों ने कहा हम लोग अगली बार से इसमें काफी मदद करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से बच्चों को एक कंपटीशन जागृत करने की हम लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं। मैं आप लोगों का, सभी लोग जितने लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समय कम है, 12 बजे तक का समय है, लेकिन मेरे समझ से 12 से पार हो गया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय फांसी समाज।
अच्छा, धन्यवाद, आपका स्वागत। साथियों, इस मंच पर बैठे हुए तमाम पासी समाज के पदाधिकारीगण, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय पूजा सरोज जी, माताओं बहनें और साथियों, आज का दिन बहुत ही सौभाग्य है कि कम से कम इस धरती पर पासी समाज के लोग इकट्ठा हुए और आज पासी समाज के विकास और हित हक हकूक़ की बात कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है। हम धन्यवाद देंगे इस संगठन को और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हमारे माननीय रामनारायण जी ग्राम प्रधान हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि लोग कम से कम इसमें सहयोग के आगे आए और इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पासी समाज का कार्यक्रम तो वैसे शहरों में होता रहता है, गाँव में कम हो पाता है। गांव में कभी 2, 4, 5 साल के बाद कभी कोई आया तो कार्यक्रम हो जाता है। तो साथियों, बहुत सौभाग्य की बात है, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और शैक्षणिक कार्यक्रम तो पहले होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारी रीढ़ है। शिक्षा में हम काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए हम रेस में पीछे हो जा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम अगर हमारे समाज सेवी लोग आगे आते हैं, ये कार्यक्रम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सहयोग होना चाहिए। क्योंकि पहले हम अपने समाज के इतिहास को जानें। पासी समाज का गौरवपूर्ण इतिहास है, लेकिन हम उस समाज के अपने इतिहास को जान नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। जिस समाज के लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी, वह समाज कभी उठ नहीं सकता है, उसका कभी विकास नहीं हो पाता है। पहले अपने समाज के इतिहास के बारे में जानिए। हमारा जो इतिहास है, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, हम कहाँ खड़े हैं, पहले कहाँ थे, हमारे बुजुर्गों की क्या हालत थी, हमारा इतिहास क्या है, पहले इसको जानना आवश्यक है। इस कड़ी में हिंदुस्तान में पासी समाज का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की बात आगे बढ़ के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में पासी समाज का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। इसका उदाहरण आपकी दृष्टि ऑफ इंडिया है, आपके पास सबूत है, साक्ष्य है। पासी समाज कोई ऐसी अपने परिचय की मोहताज नहीं है। पासी समाज के लोग बड़े ही मार्शल रहे, लड़ने वाले रहे, बहादुर लोग रहे, उनका एक अच्छा संगठन रहा है। आज उसी के बल पर पासी समाज का इतिहास जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जो पासी समाज आगे बढ़ रहा है, अपने इतिहास को देख के बढ़ रहा है। तो साथियों, ये गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसको आगे ले जाने के लिए हम निवेदन करेंगे, हमारे नौजवान आगे आए, इस इतिहास को आगे ले जाएं। क्योंकि पासी जो होता है, ये कोई जाति नहीं थी। पासी एक बहादुर लड़ने वालों का, एक मार्शल लोगों का गिरोह था। लेकिन समय की परिस्थितियों के हिसाब से बदलते बदलते, और जब देश आजाद हुआ, उस आजादी में जब इनको अनुसूचित जाति में रखा गया, तब इस पासी जाति को अनुसूचित जाति में आने के बाद लोगों ने पहचाना। पहले तो ये राजपूत कौम रही है, ये बहादुर लोग रहे, तराई में रहने वाले लोग रहे, लड़ने वालों का एक संगठन रहा है। पा माने पकड़ना, पा माने पकड़ना, असली माने तलवार, यानी जिसके हाथों में तलवार हो, यानी जो बहादुर हो, वो पासी है। ये इतिहास हमारा है। हम बहादुर लोगों का संगठन है, हम कमजोर कायरों का संगठन नहीं है। हमारी जाति बहादुर है, मार्शल है, लड़ने वाली है, हर मोर्चे पर लड़ती है, गांव में लड़ती है, खेत खलिहान में लड़ती है, सदन में लड़ती है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य है, आज हम शैक्षणिक स्तर कमजोर है, आज हमारा राजनीतिक स्तर कमजोर है, आज हमारा सामाजिक स्तर कमजोर है, इसलिए हम टूटे हुए हैं। हम इस देश में हुकूमत किए हैं, हम ईसा पूर्व 1000 से पहले से लेकर के 1300 ईस्वी तक हमारा बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। 500 साल हुकूमत करने वाली इस उत्तर प्रदेश में जाति वो पासी रही है। लेकिन आज हम ग्राम प्रधान नहीं बना पा रहे हैं, आज हम बीडीसी नहीं बना पा रहे हैं। जो हुकूमत करने वाली कौम रही है, वो प्रधान नहीं बना पा रही है। इस देश में हुकूमत किया है, जितनी हुकूमत पासियों ने इस उत्तर प्रदेश में किया, उतनी मुगलों ने नहीं किया, उतनी अंग्रेजों ने नहीं किया है। लेकिन आज हम प्रधान नहीं बना पा रहे। कारण उसका है हमारा शैक्षणिक स्तर कमजोर है, कारण उसका है हम एकजुटता नहीं है। आज हर जगह आप देखेंगे दिक्कतें हैं। इसके लिए हम आपका दायित्व गांव में निकले। जब तक गांव में नहीं निकलेंगे, गांव में गरीब कमजोर मजलूम से नहीं मिलेंगे, उनको शैक्षणिक स्तर के लिए शिक्षा नहीं देंगे, बताएंगे नहीं,
गोष्ठी नहीं करेंगे, सम्मेलन नहीं करेंगे, कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता है। साथियों, हम निवेदन करेंगे, हम सभी लोग एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और शैक्षणिक स्तर को मजबूत करें। शिक्षा रहेगी तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और राजनीति में जब तक सामाजिक संगठन राजनीति में आगे नहीं जाएगा, जब तक आपका राजनीतिक विकास नहीं होगा, आपके एमएलए एमपी नहीं होंगे, आपके प्रधान महाप्रधान नहीं होंगे, देश की व्यवस्थापिका में आपका हक हकूक नहीं बनेगा, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। अफसर आप बना लेंगे, बाबू बना लेंगे, दरोगा बना लेंगे, लेकिन विकास होगा जब लीडरशिप में आप आएंगे। विकास तब होगा जब हुकूमत में आप आएंगे। विकास तब होगा जब सरकार बनाएंगे। सरकार में आपकी भागीदारी होगी, आपका विकास हो जाएगा। तो आप सभी लोग मिल करके पहले व्यवस्थापिका में हाथ बटाने का काम करें। कार्यपालिका हमारी मजबूती से साथ काम कर रही है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान आगे निकल रहे हैं। कार्यपालिका में बन रहा है, लेकिन व्यवस्थापिका हमारी कमजोर हो रही है, न्यायपालिका हमारी कमजोर हो रही है। इस मुल्क में 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, हम तीनों में कमजोर होते जा रहे हैं। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आप सब मिल करके इस शैक्षणिक स्तर के कार्यक्रम को गांव-गांव, कूचे-कूचे, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचावें। हर गांव में इस तरह की गोष्ठी हो, हर गांव में इस तरह के कार्यक्रम हो, हर गांव में इस तरह की व्यवस्थाएं हो, परीक्षाएं हो, नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे पढ़े लिखे, जो हमारे एमएलए एमपी हैं, जो हमारे शैक्षणिक स्तर से मजबूत है, टीचर, अध्यापक है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर है, IAS, PCS है, इन लोगों से हाथ जोड़ करके अंशदान लीजिए, आगे गांव में निकलिए। साथियों, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव में लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं निकलेंगे, शहरों के पढ़ने से नहीं हो सकता है। शहरों में 22% आबादी रहती है, 78% आबादी गांव में है। हमारे कुछ चुनिंदे लोग गांव में से निकल के शहरों में गए हैं, लेकिन आज गांव में मजलूमी है, गांव में पढ़ाई है, गांव में शिक्षा नहीं है, गांव में हर तरह की दिक्कत है। तो विकास की जरूरत गांव में है। हम सारे लोग मिलकर के गांव में निकलें और गांव में गरीब कमजोर के साथ मिलकर के बैठ करके उसके हक हकूक की बात करें, तभी न्याय मिल सकता है। मैं ज्यादा समय लेकर क्षमा चाहूंगा। निवेदन है आप सबसे कि आप सभी लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएं। जो जहां है वही गांव में कार्यक्रम करें। हर गांव में एक कार्यक्रम होना चाहिए, जिले में नहीं होना चाहिए, गांव-गांव में चलिए, गली-गली में चलिए, कूचे-कूचे में चलिए, तब इस समाज का उत्थान होगा। पारसी समाज उत्तर प्रदेश में 9% पॉपुलेशन है। 9% पॉपुलेशन का आदमी की जाति आज हाशिए पर खड़ी है। 6% की आबादी गवर्नमेंट पे बैठा है, 2% की आबादी गवर्नमेंट पे जा रहा, 9% की आबादी प्रधान नहीं बना पा रहा है। तो मेरा निवेदन आपसे, आप व्यवस्थापिका को मजबूत करें। जब तक आप राजनीतिक गलियारे में सत्ता नहीं जाएंगे, विकास पूरे समाज का नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अंत में निवेदन करूंगा कि शैक्षणिक स्तर को ऊंचा करते हुए राजनीतिक स्तर पर विशेष ध्यान दें, हक हकूक को आगे बढ़ाएं। जहां भी कोई चुनाव होता बिल्कुल लग करके नौजवानों सारे लोग लग के हमारा जो भी भाई चुनाव लड़ता उसको आगे बढ़ाएं। शैक्षणिक स्तर को मजबूत करें। जहां पारसी समाज का नाम आ गया, पारसी चुनाव लड़ा, सारे लोग एकजुट होकर उसको वोट डाल दो, जिता दो उसको। प्रधान हो, महाप्रधान हो, BDC हो, मेंबर हो, जो भी जितवाओ उसको हाउस में भेजो। मैं ही बच्चों से क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय पारसी समाज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधायिका श्रीमती पूजा सरोज, मंच पे बैठे सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। दूर दराज से आए हुए सारे महानुभाव, सरदारगंज के भाई बंधु, महिलाएं, माता बहनें, सबको मैं नमन करता हूँ। सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आए हैं, एक शिक्षा, हमारी एक ही हथियार है शिक्षा। ये शिक्षा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ये शिक्षा की को इसलिए बढ़ाना है, इसका प्रेरणा मिलती है हमारे मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से। एक दिन की बात है, जैसे जब वो बचपन में छोटे थे तो उन्होंने देखा, एक अजूबा सा चीज़ देखा। वो चीज़ ऐसा था कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनके गले में मटका लटका हुआ था और कमर में झाड़ू बांध के रखा गया था। तो उन्होंने अपने पिता, वहाँ बाबा बोलते पिता को, उन्होंने पूछा, बाबा ये क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि बेटा ये हम लोग अछूत में आते हैं, बड़ी जात के लोगों ने ऐसा किया है कि इन लोगों का जो स्पीच है, थूक है, ये मटके में ही रह जाए। वो जमीन पे गिरेगा तो हमारे पांव गंदे होंगे, हम लोग दूषित होंगे। इसके लिए जब वो झाड़ू का काम है, बोलते हैं कि जिस रास्ते से जा रहे हैं इनका पैर का चिन्ह मिट जाना चाहिए कि उस पर हमारा पैर न चल जाए। जिस दलदल से बाबा साहेब ने हमको निकाल के यहाँ लाया है, उस दलदल को हमको बचा के उससे आगे निकलना, उनके
एम्स को, उनके इरादों को, जो इरादा लेके उतरे थे, उसको हमको आगे बढ़ाना। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि सभी बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाइए, आप लोग उनको पढ़ाइए। शिक्षित बनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और तभी हमारा समाज सुधरेगा। एक ही हथियार है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ नहीं। हमारे पास इतना दम नहीं है और कि हम बड़ी जातियों से सबसे लड़ाई वड़ाई करके आगे बढ़ें। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है और सबको पीछे हम उससे छोड़ सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने का है, तो सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरा सभी मेरी माता भाई बहनें सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोग जानते, जैसे आपने शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजन करने ये उपस्थित कराया गया है, तो आप हर जगह मतलब हर फील्ड में आप देखते हैं लड़कियाँ इस टाइम बहुत ही आगे जा रही हैं। बट हमारे गाँव में क्या है, मतलब हमारे गाँव हमारे समाज में लड़कियाँ बहुत ही पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया नहीं जाता है, इसलिए वो पीछे रह जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, जैसे आप अपने बच्चों को, आप अपने लड़कियों को बाहर भेजते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, गर्ल्स को आप एजुकेट कीजिए, क्योंकि गर्ल्स जब शिक्षित होंगी पूरा देश शिक्षित होगा। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, प्लीज मेक अ गुड डिसीजन फॉर एवरी गर्ल। Thank you so much for your good blessings for our community. अब उसके तक हम सबके बीच में धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले कौड़ा के सागर तथागत बुद्ध भारत को संविधान देने वाले, गरीबों को जुबान देने वाले, किसानों को सम्मान देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए जितने भी दलित समाज में, वंचित समाज में जन्मे महापुरुष महाराजा बिजली पासी, शातन पासी, लाखन पासी, साहू जी महाराज और भी कबीर, रैदास, संत गुरुओं को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित मेनगर विधानसभा के विधायिका बहन पूजा सरोज, वकील साहब, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी और हमेशा सामाजिक संगठनों को सहयोग देने वाले पिता तुल्य कल्पना जी और भी यहाँ सभी माताएं बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी लोगों का इस सरदारगंज की सरजमी पे आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथियों, चूंकि ये कार्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम के नाम से आयोजित किया जा रहा है, तो आयोजक मंडल को भी मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूँ। मित्रों, कहने के लिए तो हम लोग सारे लोग कह रहे हैं कि नए कार्यक्रम हमें बनाना है, सबसे जरूरी पढ़ाना है और शिक्षा। क्योंकि मैं अपना परिचय बता दूं, संचालक महोदय ने बताया है, मैं पेशे से प्रधानाध्यापक हूँ। पल्ली ब्लॉक है, प्राथमिक विद्यालय शहबाजपुर, यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कितने घंटे घर का काम करेगा और कितने घंटे पढ़ाई करेगा, संचालित किया जाएगा। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी, जो भी सहयोग होगा हम लोग अपने कार्यक्रम की तरह से सहयोग करेंगे। दूसरी बात साथियों, माताओं बहनें यहाँ बैठी हुई है, मैं ये बात उन लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ
कि जो विडंबनाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, आग्रह कर रहा हूं हम जहां भी रहें, हम जिस जगह पर हैं, हम वहीं पे इस चीज को बताएं, समझाएं। आज हमारे संविधान की व्यवस्था पे खतरा होने वाला है साथियों, हमें उसको बताना होगा। जब हम उसको बचा पाएंगे उसके बाद ही हम अपने को बचा पाएंगे। हम सिर्फ अगर चिल्लाते रहें कि हम पासी हैं, हम पासी हैं, हम पासी हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पासी चिल्लाने से मतलब नहीं होगा मित्रों। अगर विधानसभा में नगर से किसी 5 पासियों को टिकट दे दिया जा रहा है तो हम किसको वोट देंगे? जैसे राजनीतिक पार्टियों में होता है, भाई हम अपने बिरादरी को वोट करेंगे, हम अपने बिरादरी के साथ रहेंगे। अगर मेरे बिरादरी के साथ 4 लोग हो गए तो हम किसको देखेंगे कि हमें किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां क्या है, वोट भुनाने का काम करती हैं, आपके साथ जो है धोखाधड़ी का काम करती हैं। हमें मित्रों यह देखना है कि मेरी वैचारिक मेरे साथ खड़ा हो रहा है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। अन्यथा सिर्फ जात के नाम पे वोट करना हमारे दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं हो सकता। हम अपने बिरादरी के साथ हैं, लेकिन मैं उन्हीं व्यक्ति के साथ रहेंगे जो मैक्सिमम मेरे विचारधारा से बिलोंग कर रहा हो, तो हम उसके साथ रहेंगे और उसका काम करेंगे। मैं पुनः इस आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस तरह से कार्यक्रम जो है आप आगे भी कराते रहेंगे। धन्यवाद। पासी समाज, जय पासी समाज, जय अम्बेडकर। धन्यवाद व्यक्त करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा हनुमान सरोज जी से, अपने विचार रखेंगे। हनुमान सरोज और मुख्य अतिथि श्रीमती पूजा सरोज और डायस के उपस्थित सभी माननीयगण और हमारी जनता के सभी उपस्थित सज्जनों और बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज शैक्षणिक प्रोग्राम जो रखा गया है उसके लिए मुझे कुछ कहना है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप और हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। शिक्षा ही हमको आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा ही सभी माताओं से मेरा निवेदन यही है कि अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजिए। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही अपना स्थान पाए हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल पर भेजिए। मैं थोड़ा अपना परिचय दे देता हूँ आप लोगों को, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम हनुमान राम इंजीनियर है। तो जितने भी उपस्थित महिलाएं, पुरुष, बच्चे और स्टेज पर महानुभाव उपस्थित हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम को में सम्मिलित होने के लिए पूना से फ्लाइट पकड़ के जमनाथ को आया। मैंने वादा किया था कि मैं जरूर आऊँगा और मैं भी एक संस्था चलाता हूँ, ब्लॉक वाइज चला रहा हूँ। ऐसे मेरे काफ़ी ग्रुप के लोग आए हुए हैं। पासी एकता मंच, हम लोग भी इसी को लेके चल रहे हैं। एजुकेशन है, दारू छोड़ो, बेरामी बंद करो, ये सब कुरीतियाँ समाज की जो हमको पीछे ले जाते हैं। शिक्षा के लिए बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। हम उस पर चल नहीं रहे हैं। बाबा ने कहा था कि मंदिर जाओगे तो कुछ खोओगे। रिटायरमेंट के बाद मैं महाराष्ट्र में भी, माननीय पूजा जी भी बैठी हुई हैं, इनके दिल में होगा कि हमारी बिरादरी संगठित नहीं होगी। हमारा इतिहास इतना पुराना है, मुझे अगर समय देंगे तो थोड़ा मैं बताऊंगा। पासियों घर है वहाँ, बस हमारे यहाँ कमी यही है, हम एजुकेशन के पीछे, शिक्षा में बहुत पीछे। बोलता हूँ कि लड़कियों को जरूर पढ़ाइए, उनको बिना शिक्षित मत रहने दीजिए। मैं एक फोन करती थी, नहीं उठाते थे, कहते हमारी नाक कटा के चली गई, हम नहीं जाएंगे उसके पास। न उसका फोन उठाते, लाते हैं, सामने लाते हैं। गाइडेंस उनकी जरूरी है, अध्यापकों से अनुरोध है। प्रणाम करता हूँ और स्टेज के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बुलाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस गांव के वासियों को
धन्यवाद। अरे कैसे अम्बेडकर जी कैले पढ़ाई, अरे बम्बई अमेरिका लंदन जर्मन तक जाई, जर्मन तक जाई। 17 डिग्री महीने पढ़ाई में मनवा उठले कलमिया, संविधान लिख के कैले हर गोवन के सफैया, पढ़ाई में मनवा लगावाए बेटा, पढ़ाई में मनवा। जितने होनहार छात्र हैं लगावाए बहने, पढ़ाई में मनवा लगावाए बाबू, पढ़ाई में मनवा। डॉक्टर इंजीनियर के कर तैयारी, अब मास्टर बन के लेवा घर सवारी। जैसे रीता सरोज जी आजाद का है, लगावाए बहने पढ़ाई में मनवा, लगावाए बेटा पढ़ाई में मनवा। जय भीम, नमो बुद्धा, जय पारसी समाज। हमारे बाबा रतनवा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हर तरह से तो और उसी की सेवा करने के लिए हम लोग लगे हैं। और जहाँ और मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस सबसे यही निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे लोग भी पढ़े, बच्चियाँ भी पढ़े। और हर गांव में देख रहा हूँ, हमारी बिरादरी में खास करके एक गांव में 4 पार्टियाँ हैं प्रधान। और सबसे निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़े भाई आदरणीय अमरजीत जी। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम अब आखिरी पड़ाव में आप है। मैं चाहूँगा कि जो बच्चों को नाम ले रहा हूँ कृपया मंच पे आएंगे। रोहित पासवान जी, जो बच्चे आज के एग्जाम दिए थे, आप कहाँ पे हैं? रोहित पासवान होंगे यहाँ पे, आइए आप। राजन भी नहीं है क्या? आ जाओ। आकाश सरोज, अर्जुन सरोज, आजाद सरोज, गगन सरोज, प्रीति सरोज, अंकिता सरोज, सभी लोग आ गए हैं। सब बच्चे 9 लोग हैं यहाँ पे। आप सबके लिए एक बहुत ही गर्व की बात, और बहुत आप जब सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन बच्चों को बुलाने का यहाँ पे उद्देश्य क्या बता रहा हूँ विधायक मैडम। पारसी समाज की एक बेटियों जब मीट एंड ग्रीट दी ऑथर सुमन सरोज का बैनर लगा, सामने देखिए आप लोग। मैडम विधायक बताना चाहेंगे कि सुमन सरोज जी मुंबई की पहली बेटी सुमन सरोज जो ऑथर बनी है, जिसने एक इतिहास रचा है। आपके सामने बहुत ही सम्मान करने की बात है, जोरदार तालियां स्वागत करिएगा। और आज बताने का ये भी एक मुझे सौभाग्य मिला है, 24 मैडम विधायक 24 दिसंबर 2022 थाने मुंबई में महाराजा बिजली पारसी की जयंती का कार्यक्रम हमारी संस्था अखिल भारतीय पारसी विकास मंडल के द्वारा मनाया जाता है हर साल, वहाँ की थाना शाखा के द्वारा। और 24 दिसंबर के दिन इस बच्ची का सुमन सरोज, और उससे भी गर्व की बात है कि उनके पिता जो है श्री विजय नारायण सरोज हम सबके बीच में है। जोरदार तालियां स्वागत कीजिएगा। और एक बात हम सब पारसियों के लिए गर्व की बात है मैडम विधायक, कि 24 दिसंबर के दिन महाराजा बिजली पारसी का जो कार्यक्रम मनाया गया था थाने में मुंबई में, उस कार्यक्रम में इस बेटी का सत्कार और इस बुक का विमोचन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के द्वारा किया गया था। उन्होंने इस बेटी का सम्मान किया था, बुक विमोचन किया था। उस कार्यक्रम में मैं था और इसी तरह से मैं जो लिया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब ने हमेशा मुंबई में रहने वाले पारसी समाज के साथ में हमेशा खड़े रहे और उन्होंने कहा है कि पारसी समाज एक ऐसा समाज है जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है, और कुछ भी किसी का भी कोई काम होता है साहब के द्वारा मार्गदर्शन में हो जाता है। तो ऐसी बेटी का सम्मान जिसका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विमोचन किया था, और वही गौरव आज हम सब के बीच में है कि मैडम विधायक हम सब के बीच में मेहनगर है, जिनके और इस बच्ची ने प्रथम ग्लोरी कॉलिंग विन
जो बुक था वो इंग्लिश में थी, अंग्रेजी में थे। वहाँ का इसका बुक वितरण हुआ, लेकिन इस बच्ची ने देखा और लोगों ने कहा कि अगर इस बुक का हिंदी संस्करण होता तो और लोगों तक जाता। तो उसने फिर से मेहनत करते हुए 3 महीने में उस बुक को हिंदी में विमोचन किया, जिसका नाम है ग्लोरी इज कॉलिंग, गौरव के पुकार। आप उस बुक को पढ़ेंगे, सही में कहते हैं कि उस बुक के अंदर से लिखा है कि एक मोटिवेशन है कि उस बच्चे ने कैसे लिखा, कैसे पढ़ा है। और हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज उस बुक के हिंदी संस्करण का विमोचन आपके सरदारगंज में यहाँ की मेहनगर की विधायक श्रीमती पूजा सरोज जी के हाथों द्वारा, जो बड़े सम्मान की बात है। तो मैं चाहूंगा उस बुक का विमोचन हो किया जा रहा है। मैडम विधायक, आप सभी से निवेदन कि आप सभी मंच पे खड़े हो जाएंगे। मैडम विधायक जी को बुक देंगी। आप सभी के बीच में ग्लोरी इज कॉलिंग बुक का विमोचन हिंदी संस्करण किया जा रहा है। वहाँ पे रोहित पासवान जी आप आएंगे, एक बुक दे दीजिए। बोलो राजन विधि, राजविधि क्या नाम है? आकाश सरोज, आपको एक बुक दे दीजिए। आकाश सरोज और अर्जुन सरोज, आजाद सरोज, राजनंदरी है ना? आप सभी से निवेदन है, बुक देते जाइए। जो इंग्लिश का जो एडिशन है मैडम विधायक को दिया जाए, इंग्लिश संस्करण जो है, और बाकी हिंदी के भी हैं। और आप सबसे निवेदन है कृपया कि बुक देते जाइए। सभी बुक दीजिए, सबके आप लोग एक बुक दीजिए। आप लोग बुक दे के इधर से इस तरफ से आप लोग आइए और वहाँ पे मंच में जाके बुक दे के आइए नीचे। आप लोग, आप सभी लोग मंच में उपस्थित जितने सम्मानित सदस्य, आप सभी लोग से निवेदन कृपया आप मंच पे उपस्थित खड़े होकर इस बुक को हाथ में लेकर विमोचन किया जाएगा। सभी के हाथों में एक बुक दे दीजिए। आप लोग बुक दे दीजिए, बाकी बुक बेटा दे दो बुक। सही है, गुड़िया गुड़िया गुड़िया, आप लोग वहीं रुके गुड़िया, दे दीजिए। सबके हाथों में बुक दीजिए, सभी के हाथों में बुक दीजिए। बेटा आप नीचे आ जाइए, दे रहे बुक दीजिए। सभी के हाथों में बुक, हमारे से सम्मानित अतिथि हैं, सभी के हाथों में बुक दीजिए। आप आगे रखेंगे और आप सभी के बीच में सुमन सरोज ऑथर के द्वारा लिखित बुक गौरव की पुकार का विमोचन मेहनगर की विधायक पूजा सरोज के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। बहुत गर्व की बात है, तालियां लूट रही है साथियों। ग्लोरी इज कॉलिंग यानी गौरव की पुकार हिंदी संस्करण का विमोचन विधायक मेहनगर श्रीमती पूजा सरोज के हाथों कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आसन ग्रहण करें। अब अरे फोटो निकाल सामने बेटा, सामने बच्चे लोगों को इंस्पिरेशन है वो आना चाहिए। इधर थोड़ा से करिए, वो अंदर हो गया लड़का, अंदर थोड़ा आ जाओ। आ जाओ नहीं ये लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हम हर वर्ष परीक्षा का आयोजन करते हैं, जैसे इस साल जो 10वीं में बच्चे अपीयर हुए थे, उनके स्तर का एक प्रश्न पत्रिका मुंबई में ही तैयार होती है। क्वेश्चन जो प्रश्न होता है वो यूपी से जाता है और मुंबई में ही तैयार होता है, वहाँ से तैयार होकर के पेपर यही आता है। और वो जो बच्चे परीक्षा दिए हैं, इस साल 24 बच्चे परीक्षा दिए हैं, उसमें हमारी एक कंडीशन होती है, वहाँ तय होता है कि जो टॉप 10 बच्चे होते हैं उनको 2000 रुपये का चेक द्वारा उनका फीस का भुगतान किया जाएगा।
लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि वह डबल नंबर पा गया, तो इसलिए 11 बच्चों को चेक दिया जाएगा। और बाकी हमारे जो और बच्चे हैं उनको भी पुरस्कार के लिए उनको लिए कापियाँ किताब का बंदोबस्त हो गया। तो मैं जो सबसे टॉप स्टूडेंट है मैं उसे मेहमान पे बुलाना चाहता हूँ, और हमारे जो आज की मुख्य अतिथि महोदया हैं उनके द्वारा उसका सत्कार किया जाएगा। प्रांजल राज सरदारगंज 25 नंबर का पेपर था, उसने 21 नंबर प्राप्त किया है। मैं मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन करता हूं कि इस बच्चे को दूसरा विद्यार्थी है विक्रांत सरोज लौदे इमारत पर। मैं वकील साहब से निवेदन करता हूं कि उस बच्चे को पुरस्कार दो। विक्रांत सरोज लौदे इमारत 21 नंबर। तीसरा नंबर है रोहित पासवान खानपुर 25 में से 20। मैं राजेश पासवान जी से निवेदन करता हूं अगला अंशिका सरोज लौदे इमारत 20 नंबर 30 नंबर। इमारत 20 नंबर कैप्टन साहब के हाथों जा। राजनंदिनी सरोज लौदा इमादपुर 20। हनुमान सर से निवेदन करता हूं कि उस बच्चे को राजनंदन आकाश सरोज शेखुपुर 19 नंबर। उनके अगर घर के कोई प्रतिनिधि से निवेदन करता हूं कि इस बच्चों को विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो चेक है वहां पर वहां पर आप जो आपका अकाउंट होगा, अगर आपका नहीं होगा तो आपके पिताजी का नाम होगा, वहां पर सही से आप भर लीजिएगा। जहां पर पे मतलब जिसके नाम से दिया जाता है वो खाली कॉलम। अर्जुन सरोज सरदारगंज 17 नंबर प्रदान करें। आजा सरोज देवरिया 16 नंबर। शिव सरोज
सिद्धार्थ रावत सरदारगंज, शिव सरोज दिया जाएगा। हमारे और हैं 13 बच्चे ऐसे हैं वो टॉप 10 में नहीं आ पाए, लेकिन उनके लिए सरदारगंज के लोगों की तरफ से 500-500 रुपये का इनाम है और हमारे लोगों की तरफ से उनके लिए नोटबुक और पेन की व्यवस्था की गई है। 500 का जो विजय नारायण जी से निवेदन करता हूँ कि उनका सम्मान करें। गौरव सरोवर सखुपुर, पीछे खड़े हुए मैं सोचता हूँ कि उनके हाथे में पुरस्कार दिया जाए। उनका हाँ ओमकार सरोज, विशाल सरोज सरदारगंज, विशाल मैं बालकृष्ण साहब से संजना सरोज सरदारगंज, संजना हाँ प्रीति सरोज खानपुर, सत्यम सरोज सरदारगंज, आलोक सरोज सरदारगंज। क्या नाम है बेटा? टेस्ट कहीं नहीं वो कहाँ बेटा कौन? अंकिता सरोज, अंकिता सरोज, एक और बता। अर्पिता सरोज सरदारगंज, इसी तरह से सहयोग चाहिए। और मैं ये भी एक निवेदन करने आया हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आजमगढ़ के किसी भी क्षेत्र में जैसे लालगंज, टिकमा, कोई भी अगर आदमी यह अगर कार्यक्रम लेना चाहे तो फिर हम लोगों से वो संपर्क करेंगे कि अगले साल के लिए ये फिर मई में ही प्रोग्राम हो पाता है। उसका कारण है कि हमारी छुट्टियां स्कूल की, उसी समय हम लोग भी आते हैं। अगर कोई इसमें से भाई किसी भी क्षेत्र का होगा, अगर वो कहेंगे कि अगले साल हमारे गांव में होगा तो हम लोग वहाँ पर ये सब बात करना पड़ता है। इसके लिए बहुत तैयारी करनी है। अभी अगर वहाँ के लोग तैयार होंगे तो हम लोग आगे सपनार में भी हो सकता है, नहीं तो और इसका स्वच्छता के ऊपर है, कोई दबाव नहीं रहता है। कहाँ पर कोई है तो आप कोई भी घोषणा कर, नहीं तो एकमात्र हमारे लिए कॉलेज फिक्स रहता है। श्री राजेश पासवान जी के गांव में जो इंटर कॉलेज है एक है, वहाँ पर वो हमारे लिए कभी भी ये खुला रहता है, वहाँ पर पूरी छूट है। इनके लिए बहुत दूर जाना, फीस नहीं, कुछ नहीं है, वहाँ पर हर साल मिलता है। तो हम लोग कोशिश हर तहसील में, हर ब्लॉक में ये पहुँचा। बिलरियागंज हो गया, अभी मेहनगर हो गया, अभी लालगंज है, टिकमा है, फूलपुर है,
अब देखिए आगे क्या होता है। अगर कोई भाई यहाँ अनाउंस करेगा तो ठीक है, मैं बाद में संपर्क सोच करके, लेकिन करने के पहले आप अपने गांव से सहमति लेना पड़ेगा कि सब लोग सपोर्ट करें, कि एक अकेले से नहीं हो सकता। श्रीकांत जी आज 10 दिन पहले से मुंबई से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। 10 दिन पहले इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। अगल बगल के गांव में जाके संपर्क करना, लोगों को बुलाना, इतना लड़ने के पहले पढ़ना होगा, तभी जाकर के हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे अंशिका सरोवर सरदारगंज मंच के पास आइए प्लीज, कम वेरी फास्ट। अंशिका सरोवर, अंकिता सरोवर सरदारगंज, रंजीत सरोवर सरदारगंज, अर्पिता सरोवर सरदारगंज। अभी मैं अब अगला जो है संचालक महोदय को माइक सौंपता हूँ। जय हिंद, जय पासी समाज। कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। अब जिस पल बस कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव में है, जिस पल का इंतजार बेसब्री आप थी कि आपके सरदारगंज में आपके मेहनगर की विधायक श्रीमती पूजा सरोज जी को आप सुनने आए हैं। और हम सबका, मेरा भी सौभाग्य, साथ में सभी का सौभाग्य कि पहली बार आपसे मुलाकात हुई और आपके विचारों से हम अवगत हो गए। तो अब उसी कड़ी में हम आगे मेहनगर की विधायक श्रीमती पूजा सरोज से निवेदन करेंगे कि मार्गदर्शक के स्वरूप में हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूजा सरोज जी, विधायक मेहनगर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ और अपने सभी पासी बुजुर्गों को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करती हूँ। और पासी समाज मेरा परिवार है। यहाँ पर आए हुए अपने सभी परिवार के बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। युवाओं को सलाम करती हूँ और बच्चों को बहुत सारा प्यार देती हूँ और ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जैसा कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने शिक्षा पर इतना प्रेशर दिया, इसलिए दिया क्योंकि ये आवाज़ कैसे आ रही है, बहुत लग रही है। शिक्षा पे इतना प्रेशर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ शिक्षा ही है, ओनली एजुकेशन कैन फिल ऑल द गैप्स ऑफ सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या किसी भी चीज़ की जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको सिर्फ शिक्षा के माध्यम से उस खाई को भरा जा सकता है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हमारे पास पैसा आ सकेगा, क्योंकि आज के समाज में लोगों को लगता है कि अर्थ ही सब कुछ है, पर ऐसा है नहीं। शिक्षा अर्थ, अगर हम धनवान होंगे तो हमसे कोई धन छीन सकता है, चोरी कर सकता है। अगर हम राजनीति में हैं तो कभी जीत है, कभी हार है, कभी कुछ भी है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आप, बुद्धि एक ऐसी चीज है जो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। और शिक्षा ही आपको हर परिस्थिति से उबार सकती है, चाहे आप जितने डिप्रेशन में हो, चाहे आप जितनी कमजोरी में हो। शिक्षा ही है, विवेक ही है जो आपको हर कमजोरी से निकाल कर आपको वापस से संघर्ष करने के लिए खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए सब लोग इतना शिक्षा पे जोर दे रहे हैं और शिक्षा होना भी चाहिए। मैं यहाँ पर आए सभी अपने जिन्होंने भी इस पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में, शैक्षणिक कार्यक्रम में जिन्होंने भी परीक्षाएं दी, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को जो ये आयोजित कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। प्रधानाचार्य जी को जो मुंबई से चलकर हमारे बीच आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेहनगर में आए। मैं आपका मेहनगर में, मेहनगर वासियों की तरफ से, सरदारगंज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर। और मैं आपको बहुत अच्छा, ये आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं बहुत ही अच्छा है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी भी सुना है कि हमारे समाज में अभी बच्चों को बहुत वो प्रतिभाशाली है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कहाँ पे करना है। जैसे अभी मुझे मेरे हस्बैंड एक बार मुझे बता रहे थे कि जब वो छोटे थे, 12th में आई थिंक पढ़ रहे थे वो, तो उन्हें पता नहीं था कि JNU में हिंदी मीडियम से भी ग्रेजुएशन किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे लगा सिर्फ इंग्लिश माध्यम है, तो इसीलिए वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया। उन्होंने मतलब फॉर्म ही नहीं भरा। इतनी मतलब जागरूकता ही नहीं है लोगों में, पता ही नहीं चल पाता कि क्या चीजें चल रही हैं शिक्षा में। हम किस माध्यम से इंजीनियर बन सकते हैं, किस माध्यम से डॉक्टर बन सकते हैं, किस तरह से हम IAS, PCS या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। तो
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हैं। और मैं अभी एक अध्यापिका ने हमारे सामने बहुत अच्छी चीज़ कही और मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक बच्ची ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैं तो जहाँ भी जाती हूँ, ये हालांकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ महिलाओं को कहती हूँ कि अब आपकी महिला एक विधायक है, तो अब तो सब महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि एक अध्यापिका ने अपनी बात कही, एक बच्ची ने अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात है। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है अपने समाज के लोगों से, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंत्री नहीं है या तो फिर कुछ ऐसा नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि ये परसेप्शन जो बना हुआ है, पारसी समाज का अवधारणा बनी हुई है कि पारसी है तो पीते ही है, वो प्लीज आप लोग खत्म करिए, कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, आप मत पीजिए। मतलब बुजुर्ग ना पिए, बच्चों को, युवाओं में हम लोग इसीलिए शिक्षा को इतना जोर देते हैं कि शिक्षित होंगे तो हम शायद उस चीज से थोड़ा हटे। एकदम मतलब पीना छोड़ नहीं सकते, आई नो, बट चीजें मतलब डेली पी के आप लुढ़किए मत कहीं रोड पे, अपने समाज का नाम मतलब खराब मत कीजिए। हम समाज में आए हैं तो समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, हम सबको एक अच्छा इंसान बनना होगा पहले, और उस अच्छे इंसान के लिए पहले आप अपने पैरों पे तो खड़े हुइए, सही से लड़खड़ाते कदमों से आप अच्छे इंसान कैसे बन पाएंगे और अपने समाज को कैसे ऊंचाइयों पे ले पाएंगे। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये पीना छोड़ दीजिए और ये एटलीस्ट परसेप्शन खत्म हो जाए पारसी समाज का कि पारसी है तो पीता ही होगा। एक बार ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी ने मुझसे कहा कि कोई बात आई तो फिर उन्होंने कहा वो पीते हैं कि नहीं, फिर सरोज नाम के आगे लगा हुआ तो कहे अच्छा पारसी है तो पीता ही होगा। वो परसेप्शन मैं चाहती हूँ हमारे समाज से खत्म हो जाए। मैं भी आपकी बेटी बहू हूँ, आपकी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये परसेप्शन हमारे समाज में ये कभी ना दोबारा बोला जाए कि पारसी है तो पीता ही होगा। प्लीज मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, महिलाओं की बात माने, महिलाएं हमेशा सही होती हैं। और हालांकि ये थोड़ा फेमिनिस्ट लग रहा होगा, लेकिन महिलाएं ही एक पूरे परिवार को चलाती हैं। मैं मानती हूँ अभी भी पुरुष कमाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन वो पैसा लेकर जब महिलाओं को देते हैं तो महिलाएं ही उसमें कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे डेली खाना बनाना है, डेली समाज में कैसे चलना है, अपना स्टैंडर्ड समाज में कैसे बनाए रखना है, वो सब महिलाएं मैनेज करती हैं। तो उनकी बात माने, और महिलाएं यहाँ बहुत अच्छी संख्या में आई हुई है और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, सभी महिलाओं को, और सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब आती हैं। और मेरा उत्साहवर्धन इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद बीइंग अ महिला मतलब लेडी, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है सभी महिलाओं को इतना उत्साहित और किसी भी कार्यक्रम में इतना सहभागिता रहती है आप लोगों की, बहुत अच्छा लगता है। आप सब आए, इस कार्यक्रम को आप लोगों ने यहाँ पर संपन्न किया, उसके लिए एक बार मैं फिर से आपकी टीम को पूरे बधाई देती हूँ। और मैं यहाँ के प्रधान जी को स्पेशली बधाई देना चाहती हूँ, सरदारगंज के प्रधान जी को, कि उन्होंने अपनी तरफ से जो धनराशि प्रोवाइड कराई है, जो 13 बच्चों को, आई थिंक 13 बच्चों को जो प्रोवाइड कराई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सभी बच्चे जितने भी इसमें पार्टिसिपेट भी किए, एटलीस्ट सबने कुछ अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ हम पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, वही बहुत है। और आप सब पढ़े, सब बढ़े, मेरी ईश्वर से यही कामना है कि मेरा समाज बहुत आगे जाए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हम संगठित नहीं होते, जैसे हमारे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि हम संगठित नहीं हो पाते पारसी समाज के लोग, और बाबा साहब ने कहा है कि संगठित होइए, शिक्षित होइए, संगठित होइए, तब संघर्ष करिए। पहले संगठित होंगे हम लोग, जब संगठित होंगे तभी भी कोई भी पार्टी, मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी पार्टी जो हमारी एकजुटता देखकर तब फिर हमारी तरफ फोकस करेगी कि क्या इनके लिए स्पेशली किया जाना चाहिए सरकार में, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे देश सरकार हो। तो हम अपनी एकजुटता के माध्यम से, अपने एक संगठन होने के माध्यम से हम सरकार को भी जता सकते हैं, उनको चेताया जा सकता है कि हम भी एक संगठन है, हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे लिए स्पेशली ये व्यवस्थाएं की जाए सरकार के माध्यम से कि हम आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें पहले संगठित होना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब पीना छोड़कर संगठित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शब्दों में शिक्षा और जो समाज के लिए जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में आपने बहुत अच्छे प्रकाश डाला। मैडम कहना चाहूँ शैक्षणिक
कार्यक्रम में आए हुए सभी माताएं बहनें महानुभाव और हमारे विशिष्ट इस मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को बारंबार हो और श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगलमय स्वीकार हो सभी को। दोस्तों, हमारे बीच में अभी मैं पहले टाइम पूजा सरोज से मिल रहा हूँ और इनके ससुर से कितना टाइम, बहुत टाइम मिला हूँ। और हमारे ब्लॉक प्रमुख राजेश सरोज और भाई रामलाल जी और हनुमान जी, ये लोग तो हमारे परम मित्र हैं, पहले से हम लोग का जान पहचान है। और इधर हमारे चाचा लगेंगे, ये 7 स्कूलों के दौरा करते थे, यानी ये जहां जाते थे सब मास्टर लोग तुरंत खड़े हो जाते थे, लेकिन ये किसी को कुछ बोलते नहीं थे कि वो स्कूल में पहले पहुंच जाते थे टीचरों को, और उनको देख करके खुद शर्मिंदा लोग होते थे। 7 स्कूलों के मालिक थे, समझे, 7 स्कूलों के। और हमारे कल्पनाथ भाई साहब, इनसे भी मुलाकात हुई है पूना में, और अमरजीत भाई साहब, ये हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, हम लोगों से एक प्रोग्राम में सहयोग देते हैं। आजकल तो राजनीति में चले गए, बहुत बढ़िया है। दोस्तों, मैं पूजा सरोज ने जो नशा पर बोली, यही मेरा आखिरी बोलने का शब्द था, और इन्होंने पकड़ा। शैक्षणिक तो सब लोग बोल चुके हैं, और नशे पर जो महिलाओं की बहुत तारीफ की, इसमें बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, आजकल हम भी साल में 1 बार 2 बार 3 बार गांव में आते हैं, आजकल महिलाएं खैनी खाने में मर्दों से आगे निकल गई हैं। एक और बकरियां चलाते हुए मैं देखा हूं, बकरियां चलाते हुए इतना सफेद कर आता है, उसमें से क्या निकालती हैं और रगड़ देती हैं। मर्दों का खैनी अभी नहीं उतना रह गया जितनी औरतों का रह गया है। अभी धीरे धीरे नशा में ये लोग जा रहे हैं। मर्द तो है ही पहले से, पास ही है तो है ही रहेंगे। दोस्तों, और एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि अफीम जो है ना, अफीम एक बार सांप डस लेगा तो आदमी मृत्यु हो जाएगी और मर जाएगा। लेकिन अफीम का नशा कर रहा है तो हमेशा नशे में रहेगा, मुर्दे की तरह से रहेगा। उसे जीना और न जीना एक समान रहता है। इसलिए सब डसना तो बंद की, ठीक है, अफीम भी छोड़ दो। और दारू, शराब, खैनी, गांजा इत्यादि खाने में देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत बड़े मंत्री हैं शरद पवार, आप लोग टीवी पर देखते होंगे, उनका मुंह देखते होंगे। वो सब खैनी का मतलब एकदम तेरा मेरा हो गया है। और कैंसर जब हो जाता है तो मार ही डालता, समझे, मार डालता है। एक खैनी से, तंबाकू से और दारू पी के तो समझो अपना घर परिवार सब सत्यानाश कर देते हैं। चाहे औरत हो चाहे मर्द, अगर दोनों मिल गए तो भाई बन ही गया सब। मैं यही निवेदन करता हूं कि आप लोग नशे से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए। और शैक्षणिक तो बहुत बोले, मैं बाबा साहब के ऊपर, ज्योतिबा फुले के ऊपर, सावित्रीबाई फुले के ऊपर अभी तो बहुत समय हो गया है, सबके ऊपर थोड़ा न थोड़ा स्पीच दे सकता था। पेरियार रामास्वामी जी है, बाबा साहब अगर नहीं रहते तो हम लोग आज जो ये पहन रहे हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। पेन जो लगा रही है, ये बेटियां पढ़ रही हैं, अरे बाबा साहब ने औरतों को दोनों जगह अधिकार दिया। अपने मायके में अगर उनको अधिकार चाहिए तो अपने माई बाप भाई से लड़ करके वहां पर अधिकार रख सकती हैं, अपने ससुर पे अपने मर्द से ले सकती हैं। इनको 2 अधिकार दिया गया है। बाबा साहब ने हम लोगों के ऊपर, हम लोगों का बहुत ही उद्धार करके गया है, दलितों का, कुचले हुए लोगों का। लेकिन इतना लेट किसी के काम जो आए, दोस्तों मैं कहता हूँ किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द मतलब किसी को पढ़ाई लिखाई में आप दे दिए, पैसा दे दिया, उसका उद्धार हो गया है तो आप ही भगवान हैं। कुछ काम करके जाना, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। दोस्तों, ऐसा काम करके जाइए कि जो पढ़े लिखा नहीं है उसको आप मदद करिए, आप तो आप उसका भी जिंदगी रहेगी, आपका भी नाम होगा। बाबा साहब के ऊपर मैं 2 लाइन थोड़ा सा लिखा हूं, उसको आप लोगों को बताते दो। और अनिता राज जो यहाँ एक शिक्षिका बोर्ड में गई, अनिता राज, वो इतना अच्छा स्पीच दी। इनका तो खैर
फील्ड ही है, इनका तो बात ही अलग है। और एक लड़की यहाँ पर बोल के गई, वो भी बहुत अच्छा है। लड़कियों का जागरूक होना बहुत बढ़िया है। मैं बाबा साहब के ऊपर एक लिखा हूँ 2 लाइन, यही बोल करके मैं बंद करूंगा। भक्ति में मन अनुरागन ए बाबा जी, पपिया भक्ति में मन लागल अनुरागल ए बाबा जी, पपिया सेवाती बिन पागल ए बाबा जी। सुतले समझवा के जाए के जगौला, बाबा जी ने हम लोग को सोए हुए थे लेकिन जगाए हैं। सुतले समझवा के जाए के जगौला, नारी उत्थान बदे कानून बनौला, नारी उत्थान बदे कानून बनौला, रौरे चरण प्रीत लागल ये बाबा, पपिहा सेवाती बिन पागल ये बाबा, पपिहा सेवाती बिन पागल ये बाबा। अंधन के आंख दिया, हम लोग अंधे ही थे जब पढ़ने का अधिकार नहीं था हम लोगों को, तो ये बाबा साहब की देन है। अंधों के आंख दिहला, गुंगन के जबनिया, सोची समझवा के दिहला जीवनिया, सोची समझवा के दिहला जवनिया। सूतल समाज आज जागल ये बाबा, पपिहा सेवाती बिन पागल ये बाबा। दोस्तों मैं 2 शब्द अभी कल लिखा और मैं यही 2 शब्द बोल करके बारंबार सबको नमन करता हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े। जय भीम, जय पासी समाज, जय नमो बुद्धा, जय पासी समाज, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विजय पासी जी, और मैडम के अपने मार्गदर्शन किया उसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। आप मैं ग्राम सरदारगंज के ग्राम प्रधान राम नयन सरोज से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें। अभियान शैक्षणिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी।